n का पावर n, n पावर 2 प्लस n पावर 3, देन पूछा जा रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। लिम सूप ऑफ ए एन इज दिस, लिम सूप ऑफ ए टू एन इज दिस, लिम सूप ऑफ ए टू एन इज दिस, लिम सूप। ध्यान से देखो यहाँ पे, तथा क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता है, जहां भी कॉस साइन इन्वॉल्व हो जाए बस थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को देखोगे, क्लियर हो जाए। अब आपको पता है कॉस दिस आर पीरियोडिक फंक्शन राइट, मल्टीपल ऑफ पाई पे सर्टेन वैल्यूज सो एंड सो फोर्थ। अगर समहाउ ये अंदर वाला पार्ट मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए तो कॉस का वैल्यू 1 या -1 आ जाएगा, उससे लिमसुप हमें पता चल जाएगा, right? तो कैन वी मेक इट फॉर सम सबसिक्वेंसेस, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो अगर हम दोनों का 2 और 3 कैल्सियम 6 ले लें, 6 वाला मल्टीपल वाला सबसिक्वेंस देखें तो बात बन जाएगा। जी आवाज दें। -1 का पावर 6n प्लस 6n पुट करोगे कितना आ जाएगा जी, 3n पाई, उधर 2n पाई, ये आएगा ना, कैंसिल हो जाएगा 6। सो दिस इज कॉस 5n पाई। 6n वाला सबसिक्वेंस ये दिया, 5 ऑड है राइट है, तो ये ऑड इंटीजर भी बनेगा 5n, इवन इंटीजर भी बनेगा अकॉर्डिंग एज एन इज इवन। तो भाई साहब ये तो पता चल गया कि लिमिट ऑफ ए 6n -1 एंड लिमसूप ऑफ ए 6n +1 करेक्ट है। और ये ए 6n किसका सबसिक्वेंस है, ए एन का, है ना। और ए एन जो कि कॉस के टर्म में एक्सप्रेस है, तो इसका जो भी सबसिक्वेंस एलिमेंट होगा 1 को क्रॉस करेगा नहीं, क्योंकि मॉडलेस ए एन का जो मॉडलेस है वो मैक्स टू मैक्स 1 हो सकता है, और 1 हो रहा है अंडर दिस कंडीशन। तो मॉड ऑफ ए एन जो है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो लिमसुप जो होगा मैक्सिमम 1 होगा, और 1 अटेंड भी हो रहा है, तो लिमसुप ऑफ ए एन भी 1 आ गया, लिमिम भी -1 आ गया। इज दैट क्लियर? आवाज दो भाई, नहीं पूछा है कोई बात नहीं। लिमसुप ऑफ ए एन इज दिस, नो। लिमसुप ऑफ ए टू एन, हमने 6n निकाला है, 2n पूछ रहा है। देखो 6n जो है 2n का सबसिक्वेंस है, 6n जो 6 का मल्टीपल्स है वो इवन इंटीजर भी है, राइट है। सो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, सो लिमसुप ऑफ ए टू एन 1, लिमसुप ऑफ 3n, 6n 3 का भी मल्टीपल है क्योंकि 6 2 इंटू 3 के प्रोडक्ट में हो, ये भी है। तो लिमसुप आपको बोल रहा था 0 कभी। समझ गए सर एवरीवन? इज दैट क्लियर कैसे तो क्वेश्चंस को बनाना है? आवाज दें या